शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग दी असीं शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिस परिवार दी वजह दे नाल सानू सारिआं नूं ये सत्संग दे विच बैठण दा मौका मिलिया है, ये सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलिया है। सब तो पहला असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, बहुत बहुत मुबारकबाद देवांगे। क्योंकि देखो इस परिवार ने बड़ी मेहनत करके बेनती करके अज का समा लिया और नाल ही इस परिवार की एक भावना भी सी कि मालको इस पूरे नगर नूं खुशियां मिलन, तंदुरुस्ती मिले, ये नगर च आपसी प्यार मुहब्बत बनिया रहे, सुख शांति बनी रहे। जानी इन्होंने अपने वास्ते नहीं मंगया, इन्होंने सारी संगत वास्ते, ये पूरे नगर वास्ते मंगया। इसलिए बधाई के हकदार तो है ही नहीं। तो हर इंसान नूं अपनी चिंता होंदी है कि मैनू आ परेशानी है, मेरा आ दुख दूर होवे, मैनू आ प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम दूर होवे। पर जिहड़े वाकई उस परमात्मा उस प्रभु नाल प्यार करने वाले होंदे हैं ना, वो अपनी घट तो सब दी ज़्यादा चिंता करते हैं। इसलिए तो आंदा है ना कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला, इत्थे भी सरबत दा ही भला मंगिया जाता है। सो जिस परिवार की वजह नाल अज सानू ये मौका मिलिया है, सो साडा भी फर्ज बनता है कि इस तो पहला कि आनंद की शुरुआत करिए। आओ सारे रल के इस परिवार वास्ते उस मालिक के चरणों च बेनती अरदास करिए कि मालिक इस परिवार नूं भी और इस पूरे नगर नूं खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर रखण। आने वाला समा इन्हां सारियां वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे और मालिक अपनी कृपा, दया, मेहर हमेशा इन्हां ते बनाए रखण। और ये दसदे है कि मालको जदों सत्संग का टाइम लिया तो 2 दिन पहले मेरी प्रमोशन भी हो गई। मतलब समझते हो कि नहीं कि मालकां ने घर च मालक बाद चों आए, रहमतां पहले ही मालकां दी आ गई। सो फिर ये तो हुंदा ही है कि जदों इंसान दिलों उस मालिक का हो जाता है तो फिर मालिक भी कमी कोई नहीं रहन देंगे। सो आने वाला समा होर भी ज़्यादा तुहाडे वास्ते खुशियां भरिया होवे, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। अपनी कृपा, दया, मेहर मालिक इस परिवार ते और इस नगर ते हमेशा बनाए रखन। ये सारी संगत रल के उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करो। और हुण जे सानू मौका मिलिया है सत्संग च आउण दा, तो सत्संग की शुरुआत करिए। पहला तुहानू पुछ लईए कि सारे ठीक हो, तुसीं तंदुरुस्त हो, खुश हो? किन्ने क खुश हो? हस के दिखाओ, फिर जरा स्माइल करके दिखाओ, क्योंकि तुहाडी स्माइल तो पता लगता तुहाडी खुशी का। हुण जे इंसान का मूँह उतरिया होवे फिर बंदा कहे मैं खुश हाँ, तो फिर कहता भाई बोलदा कुछ है तो तेरा चेहरा कुछ होर दसदा है। तो जिहड़ा वाकई दिलों खुश होवे तो दिल की खुशी चेहरे के उपर नज़र आ जाती है। जदों हल्की जी एक मुस्कान होवे ना, एक हल्की जी मुस्कुराहट होवे, तो फिर देखण वाले नूं पता लग जाता कि अज बड़ा खुश है। क्योंकि कोई उदास जिहा बैठा हो, तुसीं देख के कह दिंदे हो की गल अज बड़ा दुखी बैठा, उदास बैठा, की हो गया, सब ठीक तो है? पुछ लेंदे हो कि नहीं तुसीं? क्योंकि खुशी का पता भी चेहरे तो लग जाता है, तो गमी का पता भी चेहरे तो लग जाता है। बंदा हस रहा है वो भी चेहरे तो पता लग जाता है, तो बंदा रो रहा है वो भी इंसान के चेहरे तो, फेस तो ही पता लग जाता है। सो एक बार स्माइल करो जरा, फिर चलो हुण पता लगता वाकई तुसीं खुश हो। सो आओ हुण इस खुशी नूं थोड़ा होर वधाइए। और ये खुशी किद्दां वधेगी, अज असीं यही थोड़ा समझना है। क्योंकि जीवन दे विच हर कोई चाहता है कि मेरे जीवन च खुशी वधे, कामयाबी वधे, सफलता वधे, तंदुरुस्ती वधे। हर कोई चाहता है कि नहीं? हुण अज असीं थोड़ियां जिहियां ये चीज़ां नूं सीखना है, समझना है कि किद्दां साडे जीवन दे विच खुशी वध सकदी है, किद्दां साडे जीवन च कामयाबी, सफलता आ सकदी है, और किद्दां साडे जीवन दीयां टेंशनां, चिंतावां, फिकर जिहड़ियां है ये खत्म हो सकदियां है। अज यही थोड़ा समझना है असीं। इसलिए अज के सत्संग की शुरुआत असीं श्री गुरु रविदास जी के एक शब्द तो करांगे। जरा गौर करना, जिस दे विच श्री गुरु रविदास जी बड़ी गहरी गल दस रहे हैं। की समझाते हैं गुरु? जरा ध्यान देना सारिਆਂ ने कि वो अपनी वाणी च एक जगह दसदे हैं कि सीख ले आत्म ज्ञान तू, सीख ले आत्म ज्ञान को जो सब सुखों का मूल। सीख ले आत्म ज्ञान को जो सब सुखों का मूर, रविदास आत्म ज्ञान बिन जो सीखा सब धूर।
जरा गौर करना, ये गुरुआं ने बड़ा प्यारा एक छोटा जिहा श्लोक है, 2 लाइनां दा, पर इस गहराई देखो उन्होंने की दसी है। कहते अगर कोई सीखण दा मौका मिले ना, अगर तू जीवन नूं सफल बनाना चाहता है, जीवन नूं खुशियां नाल भरना चाहता है, तो एक चीज सीख ले। वो किहड़ी चीज? सीख ले आत्म ज्ञान को, जो सब सुखों का मूर। मूर का मतलब हुंदा जड़। जिद्दां बंदा कहंदा ना पेड़ की जड़, हुण तुहानूं भी ये पता है कि पेड़ के पत्तियां नूं जिन्ना मर्जी पानी देई जाइए, फलां नूं जिन्ना मर्जी पानी देई जाइए, उन्हां गल नहीं बननी, पत्ते सुकदे जाणगे, फल सुकदे जाणगे। पर जे पेड़ की जड़ नूं पानी दिता जावे तो पेड़ सदा हरा भी हुंदा रहेगा, तो नवे पत्ते भी आंदे रहणगे, नवे फल फुल भी आंदे रहणगे, क्योंकि वो पेड़ की जान है जड़ दे अंदर। जे जड़ नूं संभाल लिया तो फिर वृक्ष नूं संभाल लिया, तो जे जड़ की केयर ना की, जड़ की संभाल ना की, तो फिर की होना है? फिर पेड़ सुक जाएगा। बोलो समझते हो कि नहीं? नहीं तो कभी देख लियो घर दे विच ना कि छोटा जिहा गमला, तुसीं एक पौधा लैके की करना है, बस उहदे पत्तियां नूं थोड़ा थोड़ा पानी दे देना, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੌਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਫਲਾਂ ਦੀ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਜੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਜੜ ਨੇ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। इसी तरह अगर असीं अपने जीवन को देखिए तो साडे जीवन की जड़ की है, साडे जीवन की जड़ की है। इहदे बारे एक शब्द अंदर भी आया है कि त्रिक्षेत्राय जीवनम, त्रिक्षेत्राय जीवनम, त्रिउत्तम जीवनम सर्वोत्तम। ये संस्कृत का एक श्लोक है जिहदे च दस्सिया गया है कि ये साडे जीवन के 3 क्षेत्र है। की है? 3 क्षेत्र। जिद्दां क्षेत्र का मतलब जिद्दां समझ लो, वो कहते 3 हिस्सियां च साडा जीवन वंडिया होया है। जिद्दां बंदा कहंदा ना मेरा घर है, कहण नूं घर है, पर घर दे अंदर बंदा कहंदा मेरी किचन है, आ मेरा बेडरूम है, आ मेरा बाथरूम है, आ मेरी लॉबी है। यानी घर तो इक्को ही है, पर वो घर दे विच किन्ने हिस्से है? किते बेडरूम है, किते रसोई है, किते बाथरूम है, किते ड्राइंग रूम है जिथे असीं आए गए रिश्तेदारां नूं बिठांदे हैं। घर इक्को ही है, पर अंदरों अलग अलग कमरियां नाल वंडिया होया है। इसी तरह साडा जीवन इक्को ही है, पर यह जीवन के भी 3 क्षेत्र है, 3 हिस्सों में वंडिया गया है। और अगर असी ये जीवन नूं चाहते हैं सुखा नाल भरना, तो सानू उन्हां तिन्हां ते मेहनत करनी पेगी। जे एक नूं भी छड्ड दिता, जिद्दां हुण बंदा फर्ज करो कि घर दे विच बेडरूम भी है, किचन भी है, बाथरूम भी है। हुण बंदा एक दी तां सफाई रखदा है कि मैं बेडरूम नूं साफ रखना है, किचन नूं गंदा रखना है, बाथरूम नूं गंदा रखना है, तो घर सोहना नहीं होएगा, बीमारियां भर जाणगियां। क्योंकि जे एक नूं संभालिया और दोवां दा ख्याल ना रखिया, दोनों की फिक्र ना की, तो घर फिर सुंदर नहीं बनेगा। घर उही सोहना लगता है कि जिन्ने कमरे हैं ना सारे साफ सुथरे होण। जे ड्राइंग रूम जाइए वो भी साफ होवे, बैडरूम जाइए वो भी साफ होवे। हुण बंदा कहे ड्राइंग रूम तो साफ रखना है, पर बैडरूम च कचरा पिया रहे, तो फिर भी घर दे विच खुशियां नहीं आउणगियां, घर साफ नहीं होएगा। इसी तरह साडा जिहड़ा जीवन है ना, अज इस जीवन नूं थोड़ा समझना है, क्योंकि चाहते हो ना जानना कि जीवन च खुशियां किदां आउणगियां, जीवन च कामयाबी किदां आएगी। अच्छा पहले दसो किहड़ा किहड़ा खुशी चाहता है? सारे चाहते हो? किहड़ा किहड़ा कामयाबी चाहता है? सारे चाहते हो ना, क्योंकि जिसले इंसान अंदर चाहत होवे ना किसी चीज़ नूं पाण दी, फिर ही उहदे अंदर उहनूं समझण दी भी तमन्ना हुंदी है, प्यास हुंदी है। हुण जिहड़े बंदे ने फर्ज करो कि जिहड़े बंदे ने जाना होवे ना जलंधर नूं या लुधियाणे नूं या चंडीगढ़ नूं, उन्होंने रस्ते का नहीं पता, उन्हें पूछना रुक के कि भाई मैं चंडीगढ़ जाना, किहड़ा रास्ता जाता है? नहीं तो तुसीं जिद्दां मर्जी खड़े रहो, किसी ने पूछना ही नहीं। जिहदी इच्छा ही नहीं है चंडीगढ़ जाण दी, पूछेगा भी नहीं कभी, क्योंकि बंदा उसी मंजिल के बारे पुछदा है, रास्ता कि मैं किस तरह उत्थे जावां, जिहदे अंदर उत्थे जाण दी चाहत हुंदी है, इच्छा हुंदी है। तो जिहदे अंदर चाहत ही ना होवे, हुण तुसीं किसी नूं एवें तुरे जांदे थोड़ी कहना भाई आह रास्ता चंडीगढ़ जांदा, उन्होंने कहना पुछिया सी तैनूं है मैं अपने रास्ते जा रहा हाँ, तो तू मैनूं एवें चंडीगढ़ दसी जांदा है। क्योंकि जिहदे अंदर प्यार है ना, यानी जिहदे अंदर तमन्ना है पहुंचण दी, पुछदा भी उही है, समझदा भी उही है और चलदा भी उही है। इसलिए तां ही यही क्या पुछदा लईए कि तुहाडे अंदर चाहत भी है खुशियां तक जाण दी, आनंद नूं पाण दी, जीवन च सफलता दी। अगर चाहत है तो फिर ही मज़ा आएगा, तुहानूं सुणन दा भी और सानूं समझाउण दा भी। सो आओ हुण समझिए
ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਬਣਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੀ 3 ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ, 3 ਆਯਾਮ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਗੜਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 3 ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਖੇਤਰਾਏ ਜੀਵਨਮ, ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤ੍ਰਿਉੱਤਮ ਜੀਵਨਮ ਸਰਵੋਤਮ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਰਵੋਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਗਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਬਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਅਪੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ 3 ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਹ 3 ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ 3 ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ 3 ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹ 3 ਆਯਾਮ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤ੍ਰਿਖੇਤਰਾਏ ਜੀਵਨਮ ਤ੍ਰਿਉੱਤਮ ਜੀਵਨਮ ਸਰਵੋਤਮ, ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਨ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ, ਸਾਡਾ ਮਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਕ ਵਜਨ ਚੱਕਦਾ ਹੈ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਜਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਜਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਵਜਨ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਕਤ? ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਜਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 100 ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਕੁਆਂਟਲ ਵਜਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ 1 ਕਿਲੋ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤਾਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਂਗਲੀ ਹਿਲਾਣੀ ਵੀ, ਹੱਥ ਹਿਲਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਤਾਕਤ, ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਜੁੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛਾ ਬੋ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਮ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਰਮ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਈ ਮਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਸੌਂਗ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਸੌਂਗ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਮਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ, ਆਤਮਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ,
जिन्हों अज मनोविज्ञान कहते हैं कि शरीर के बल नालों ज़्यादा मानसिक बल इंसान को कामयाब करता है। इसलिए वो कहते विल पावर जिहड़ी है ना, ये तेरी फिजिकली पावर नालों ज़्यादा विल पावर। जिदा इनू इदा समझ लो कि कोई भी जंग वो ताकत नाल घट तां हिम्मत नाल हौसले नाल ज़्यादा जित्ती जाती है। इनू कहते विल पावर। समझना जरा सारे ने। फिर लास्ट में दसिया है कि आत्मा, और ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ श्री गुरु रविदास जी गल करते अपनी वाणी के अंदर। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ थोड़ा ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ इशारा कर दईए। ਇੱਥੇ श्री गुरु रविदास जी दसते हैं कि सीख ले आत्म ज्ञान को जो सब सुखों का मूल। वो कहते तू होर हर चीज़ सीखदा है, शरीर नूं लैके सीखदा है, मन नूं लैके सीखदा है, पर जिहड़ी सारी सुखां दी जड़ है, एनर्जी दी जड़ है, शक्ति दी जड़ है, तू ਉਹਦੇ बारे ना ही सीखण की कोशिश करता है, ना ही समझण की कोशिश करता है, ना ही उत्थे मेहनत करन की कदी कोशिश करता है। अगर तू ਉਹਦੇ बारे सीख लवे जिहड़ी शक्ति तेरे अंदर बैठी है, क्योंकि पहली गल तो यह समझना है कि उन्होंने कहा आत्म ज्ञान बारे सीख, कि अपनी आत्मा नूं जान, अपने आप नूं समझ। क्योंकि जदों तू अपने आप नूं जान लैंदा है, तेनों अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो फिर तेरे जीवन च आने वाली मुसीबतां, तेरे जीवन च आने वाली परेशानियां, तेरे जीवन च आने वाली रुकावटां या तेनों मिलने वाली हर तरह की असफलता ये बड़ी छोटी रह जाती है। क्योंकि जदों बंदे नूं अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है ना, कि मेरी आत्मा परमात्मा का रूप है, ये परम शक्तिशाली परमात्मा का अंश है, और जे परमात्मा अनंत है, बेअंत है, शक्तिशाली है, जे ओदी आत्मा मेरे अंदर है तो मैं कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। ये समझना जरा सारे ने। पर एक कदों वो कहते सीख ले आत्म ज्ञान को जो सब सुखों का मूल। रविदास जरा गौर करना, श्री गुरु रविदास जी की कहते हैं, रविदास आत्म ज्ञान बिन जो सीखा सब धूर। धूर का मतलब धूल मिट्टी जिदा होंदी है ना, बंदा कहता एक पासे हीरे है लाल है, दूजे पासे मिट्टी। वो कहते जे तू अपनी आत्मा नूं ना जानिया, अपने आप नूं ही ना जानिया, तो तू जो मर्जी सीख ले, पूरी दुनिया का ज्ञान इकट्ठा कर ले, वो सारा व्यर्थ है। क्योंकि उस ज्ञान ने, वो दुनिया के ज्ञान ने किते कम नहीं आना। जिथे तेनू अपने आप की जदों समझ होनी है ना, अपने अंदर की शक्तियां का जदों पता लगना है, जिथे उन्हें तेरे काम आना है, उत्थे दुनिया के किसी ज्ञान ने तेरे काम नहीं आना। हुण फर्ज करो एक बंदे नूं पता लग जाए धरती तो चंद्रमा कितनी दूर है, ज्ञान मिल गया, सूरज उपर की है, मंगल ते की है, ज्ञान मिल गया, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ इंसान के जीवन च की बदलाव आएगा? चिंता उत्थे रही, टेंशन उत्थे रहा, डर उत्थे रहा, परेशानियां उत्थे रहियां। सिर्फ ज्ञान मिल गया कि फलानी चीज़ के बारे मैनू पता लग गया, पर साडे जीवन च कोई बदलाव नहीं आया। बोलो समझते हो कि नहीं? जिदा समझ लो कि कोई आदमी दुखी है, किसी के पेट च दर्द है, किसी के जीवन च असफलता है, उन्होंने सफलता नहीं मिलती, किसी भी काम च हथ पांदा उन्होंने कामयाबी नहीं मिलती। हुण वो जान लैंदा है साइंस बारे कि मंगल ते की है, बुध ते की है, शनि ते की है, या समझ लैंदा है कि तितली बारे, चिड़ियां बारे, पेड़ां पौधियां बारे पढ़ लैंदा है, उन्हां बारे सारा कुछ। तां की उहदे नाल उहदी वो दर्द दूर हो जाएगी? कि उहदे नाल उहदे जीवन च जो असफलता मिलती है उन्होंने सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी? कि उहदे नाल उहदियां परेशानियां घट हो जाणगियां? नहीं, परेशानियां उत्थे रहणगियां। हाँ, जानकारी मिल गई पर परेशानी तो उत्थे ही है। पर जिद्दां ही असीं अपनी आत्मा बारे जानते हैं, वो परमात्मा बारे समझते हैं, तो जिद्दां ही सानू आत्मा और परमात्मा की शक्ति का पता लगता है, उद्दां ही साडे अंदर वो बदलाव होना शुरू हो जाता है कि साडे दुख, बीमारियां, परेशानियां, तकलीफां ये दूर होंदियां चलियां जांदियां है। समझ लेना सारिਆਂ ने। जिदा हुण तुहानू एक छोटा जिहा सवाल पूछांगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।